हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। आज का डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय दिनांक 22 जून 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। सभी लोग तैयार रहेंगे। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने 16 ऐसी दवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया जिन्हें 2 या इससे अधिक औषधियों को मिलाकर उन्हें गोली, कैप्सूल या सिरप के रूप में बनाया जाता है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC कही जाने वाली इन दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री पर रोक इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि यह पाया गया कि उनके उपयोग का कोई ठोस चिकित्सीय आधार नहीं था और उनका लगातार इस्तेमाल हानिकारक भी था। प्रश्न यह है कि यदि ऐसा था तो फिर इन दवाओं को बनाने और बेचने की अनुमति दी ही क्यों गई? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि यह कदम जन स्वास्थ्य की रक्षा करने, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने और लोगों के लिए केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आखिर यह काम समय रहते क्यों नहीं किया गया? ध्यान रहे, इनमें से कई दवाएं ऐसी हैं जो न जाने कब से बन और बिक रही थीं। यह पहली बार नहीं है जब FDC दवाओं पर रोक लगाई गई हो। इसके पहले भी वैज्ञानिक समीक्षा के बाद कई FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि आखिर FDC या फिर अन्य दवाओं की उपयोगिता, गुणवत्ता आदि की पहले ही जांच परख क्यों नहीं होती। यहाँ इसकी भी अनदेखी न की जाए कि 16 दवाओं की जांच परख सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद की गई। एक तरह से जो काम सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए था वह उसने तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उसे निर्देश दिया। इससे यही पता चलता है कि अपने देश की दवा नीति ठीक नहीं। इसके प्रमाण भी मिलते रहते हैं। रह रहकर दोयम दर्जे की या फिर नकली दवाओं के मामले सामने आते ही रहते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जब भी दवाओं की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट जारी करता है तो यही सामने आता है कि तमाम दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। कई बार दवाओं के सैंपल इतने खराब होते हैं कि राज्य सरकारों को संबंधित दवा कंपनियों के लाइसेंस निलंबित करने पड़ते हैं। इसके बाद भी घटिया नकली दवाओं के बनने और बिकने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा
है। सबसे चिंताजनक स्थिति कफ सिरप की है। पिछले वर्ष विषाक्त कफ सिरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सरकार घटिया कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरतती दिखाई दी, लेकिन सच यह है कि ऐसे कफ सिरप का निर्माण थम नहीं रहा है। अब सरकार ने यह तय किया कि बिना डॉक्टरों के पर्चे के कफ सिरप नहीं मिलेगा। कोई भी समझ सकता है कि घटिया कफ सिरप बनने और बिकने की गंभीर समस्या के समाधान का यही प्रभावी तरीका नहीं। स्टॉप।